तो हाई 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया। तो आज हम लोग ना प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2 करने वाले, और मैं प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1 बस लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराया है। और हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भाई पूरा डिटेल में क्वेश्चन को समझोगे तो ही आप इसको लिख पाओगे, अन्यथा आप एक वीडियो में सारे क्वेश्चन देख लोगे मेरे भाई, पूरा कन्फ्यूज़न है, फुल टू कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। स्टार्ट करता हूँ सवाल को, और सबसे आसान तरीका यही मिलेगा। प्लीज़ एक बार अगर यहाँ वीडियो में आ गए ना, एक बार देखो पूरा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हमको दी हुई है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देख पा रहे हो आप, ये एक्स वाई एक लाइन है और उसको प्रतिच्छेद करती हुई हमारी एम और एन लाइन जा रही है, जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, किस पॉइंट पर? ओ वाले पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी वाई ओ, देखो यार यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया, पी वाई ओ आपको 90 डिग्री दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो यदि पी वाई ओ 90 डिग्री है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी को ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पी ओ वाई, ये जो समकोण का साइन है ये आपको बताता है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, ओके। और आपको फाइंड करना है एक्स ओ वाई के बीच में जो सी है ना, ये वाला, इसको फाइंड करना है कि भाई ये क्या आने वाला है, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे हल, आप लोग भी हल लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात, हमें ज्ञात है। ज्ञात है क्या क्या ज्ञात है आपको, जो भी ज्ञात है आप यहाँ लिख देना। पहले तो मैं बस इतना लिख देता हूँ, एंगल पी ओ वाई हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमको और क्या दिया है, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया है। यहाँ तक कि आपको जो सवाल में दिया वो लिख दिया। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सी का मान, सी का मान सिद्ध करना है। अब चूंकि यहाँ पे आप लिखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आप प्रॉपर लिखोगे बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकता। चूंकि एंगल पी ओ वाई हमको कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि पी ओ वाई हमको 90 डिग्री दिया है, ये आप 90 डिग्री लिख लीजिए। ज़्यादा बार बार बोलूँगा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या भाई कि एंगल पी ओ वाई अगर 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई अगर ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला कोण भी तो 90 डिग्री होगा ना मेरे भाई, ये वाला, ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्योंकि हमको पता है कि एक रेखा पर बने हुए कोण, एक रेखा पर बने हुए कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर में होते हैं। तो इधर वाला हमको 90 दिया है, तो इधर वाला भी हमको 90 होगा, तभी तो ये दोनों का सम 180 के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? चलो, पी ओ वाई लिखा, मैंने इसको प्लस करा, अब लिखता हूँ पी ओ एक्स। एंगल पी ओ एक्स किसके बराबर में हो जाएंगे? 180 के बराबर में। और भी लिख सकते हैं आप साइड में इसके कि रैखिक युग्म के कारण हो रहा है, ठीक है ना, रैखिक युग्म के कारण ये चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको पी ओ वाई आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, पी ओ एक्स देखो हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, पर क्या है ना, ये सवाल ही सिद्ध करने का है, प्रूफ करने का है, तो करना तो पड़ेगा मेरे भाई, लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ 180। तो यहाँ पर आपको एंगल पी ओ एक्स का मान मिल जाएगा 180। ये 90 इधर पॉजिटिव प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा। चलो, पी ओ एक्स 90 डिग्री मिल गया। सर इसको निकालने का क्या मतलब था, आपने ज़बरदस्ती निकाल लिया? हमको तो पहले से पता था। भाई पता तो सब चीज़ है आपको, पर निकाल के बताना पड़ेगा ना इधर। तो चलो भैया बता दिए हमने, अब 90 डिग्री है पी ओ एक्स 90 डिग्री है। पर भाई ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री ना दो एंगलों से मिलकर बन रहा है। ये जो पी ओ एक्स है ना, ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से कोण से मिलकर बन रहा है? पी ओ और एम। एक तो ये वाला कोण, और दूसरा एम ओ एक्स, ये वाला कोण। मतलब ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री के बराबर है। इतना आपको समझ में आ चुका है। तो पी ओ एक्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे एंगल
ए लिख लो, सॉरी एंगल क्या, हम तो लिखा है ना ए और बी, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी बराबर 90। ये ना ए प्लस बी दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, सिंपल। अब बना तो रहे हैं भाई। अब यहाँ पर एक साइड में लिख देता हूँ। अब इसका जो अनुपात दिया है ना, आपको अनुपात क्या दिया है, हमको अनुपात दिया है 2:3। बाकी टीचर या बाकी किस तरीके से कराते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि जब भी अनुपात पढ़ो तो अनुपात को अनुपात की तरह ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि जो ए है ना, ए का मान यहाँ लिखते हैं माना ए बराबर 2 दिया है हमको, तो मान लेंगे 2x, और b बराबर हमको दिया है 3, तो हम उसको मान लेंगे 3x। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान चुके हैं इनको। ए की जगह मैंने क्या मान रखा है, ए की जगह मैंने 2x माना है, तो ए की जगह 2x रखूँगा। बी का मान मैंने 3x माना है, तो बी की जगह मैं 3x रखूँगा। बराबर में मेरे पास 90 है, तो 90 लिख दिया। 3 और 2 को जोड़ा तो ये 5x आ गया, और बराबर में मैंने 90 लिख दिया। यहाँ पर मैं इन एंगलों का मान निकाल रहा हूँ, और आप कोई और तरीके से भी निकाल सकते हो, पर ये तरीका ना अनुपात का बड़ा आसान होता है, बस इसको एक बार समझने की देर है। x अपनी जगह रहेगा, 90 के बटे में हमारा चल जाएगा 5, और जब मैं 5 को 90 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 40, तो x का मान आपको यहाँ मिलेगा 18। ठीक है, जब आपको x का मान 18 मिल चुका है, तो मेरे भाई हमने इतना लॉजिकली चीज़ तो पहले पढ़ रखा है, और आप लोग को भी पता है कि a का मान, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान हमको 2x दिया था, तो अब क्या करेंगे हम, x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह 18 लिखेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, a का मान 18 दूनी 36। ऐसे ही हम b का मान निकालेंगे। ये मान निकाल लिया ना आपने, और b, a और b का, तो c निकालना बस थोड़ी ही दूर में बचा है, बहुत ही जल्दी मैं c निकाल के बता दूंगा आपको। हमने b का मान रखा था 3x, 3 जैसा का तैसा रहेगा, x की जगह मैं 18 रख दूंगा, और 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ आपको a और b का मान मिल गया, तो आप a का मान क्या आया आपका, a का मान आया 36, तो आपने 36 डिग्री लिख दिया। b का मान आया 54, तो यहाँ 54 लिख दिया। अब निकालना हमको c का मान है, देखो निकालना हमको c का मान है। अब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन कर लेता हूँ पूरा, बहुत सिंपल सवाल कर दे रहा हूँ, इसको खसकाते थोड़े इधर और जगह बनाते थोड़ा सा लिखने की। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस एक लाइन और बची है। यहाँ तक के सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब आपको एक रेखा दिखाता हूँ मैं, कौन सी, ये लिखा है m और ये n, m और n एक रेखा है, और इस रेखा पर बने हुए कोण, इस रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है, आपको पता है ना, एक रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है, जिसमें से हमको b हमको 54 डिग्री हमने निकाल चुके हैं, a हमको 36 डिग्री पता है, और ये हमको 90 डिग्री पता है। तो रेखा कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, m और n वाली रेखा बात कर रहा हूँ मेरे भाई, m और n वाली रेखा, इस पर ये कोण पूरा मिलकर बनता है, ये वाला कोण मिलकर बनता है 180। अब 180 में से एक कोण आपको 54 दिया हुआ है, तो c का निकालना हलवा ही बचा है ना, अब ज़्यादा कठिन तो बचा नहीं यार। 180 में से 54 घटाओगे सर तो c की वैल्यू निकाल दोगे। हाँ भाई बोल तो दिया हमने। अब लिखना कैसे इसको, चलिए लिखते हैं इसको, और यहाँ शुरुआत करते हैं लिखने की। चूँकि m, o और n, देखिएगा आप ध्यान से, m, o और n, ध्यान से, m, o और n एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 के समान होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, b और c बराबर में 180। b आपको मान निकाल चुके, आप b का मान कितना निकाले थे प्रभु, ये देखिए बिल्कुल मार्क करना, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम आएगी। तो b का मान रखेंगे हम 54, और c जैसा का तैसा रहेगा 180 हो गया, और यहाँ पर आपको c का मान मिल जाएगा। 180 में से जब आप 54 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा c का मान, जो कि है 126 डिग्री। बस सवाल यहाँ पर होता है ख़त्म। और सवाल को मेरे को लगता है मैंने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊँ। अगर आप लोग एक बार भी इस वीडियो को देखते हो डेफिनेटली आप लोग नहीं भूल पाओगे। अगर आपको कुछ भी भूल रहे हो इसमें तो दोबारा से रिवाइज करो, बेस्ट है। ओके, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।